आप दुर्गा सप्तती पढ़ते हैं, आज मां प्रंबा का दिवस है। दुर्गा सप्तती का जो मेन पासवर्ड है वो कीलक है। कीलक में भगवान शिव ने कहा है, सभी ब्राह्मण हैं बड़े बड़े जानते हैं, और किसी ब्राह्मण को कीलक का मंत्र नहीं पता। भगवान शिव ने कहा है, आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, मां प्रंबा जो चराचर जगत की स्वामिनी है, धन संपदा की लक्ष्मी रूप में, शक्ति रूप में, काली रूप में, सरस्वती रूप में, विद्या रूप में है, उसके बाद भी इस प्रदेश में जितनी उन्नति होनी चाहिए हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? मां प्रंबा की धरती है, इतना विकास होना चाहिए, इतनी शक्ति की स्वामिनी है, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसका पासवर्ड भगवान शिव ने कीलक में कहा है। पढ़ लेना दुर्गा सप्तती, जिसके पास होगी, कीलक में लिखा है, भगवान शिव ने कहा है कि जो इसका निष्कीलन नहीं करेगा, जो इसका निष्कीलन किए बिना, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपने लॉक कर दिया, बंद कर दिया, आपका बैंक अकाउंट है, आपने लॉक कर दिया, आपने घर के ताले को बंद कर दिया, आपने कंप्यूटर को पासवर्ड से बंद कर दिया, उसको कोई नहीं खोल सकता। ये भगवान शिव ने मंत्रों को किलित कर दिया, लॉक कर दिया, बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? पहले भगवान शिव जिसको चाहते थे वरदान दे देते थे। रावण को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया, कंस को दे दिया, उसने क्या तरथल मचाई। फिर ये भगवान शिव ने उसको देखते हुए ये लॉक कर दिया, बंद कर दिया कि जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उस पर मां भक्ति की कृपा नहीं प्राप्त होगी। ये भगवान शिव ने, और उसमें तो यहां तक भी लिखा है, जो बोलते हुए भी कांप जाता है आदमी, कि जो इसका निष्कीलन करे बिना पाठ करेगा उसका नाश हो जाएगा। ये दुर्गा सप्तती में लिखा है, आपके पास है तो आप इसको पढ़ लेना। और आप यहां मां प्रंबा की धरती के प्रारूप हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, और किसी को भी पासवर्ड का ज्ञान नहीं है। आप हजारों की संख्या में हैं, कोई एक दो को छोड़कर, और एक दो को पूरा ज्ञान नहीं है, वो भी अधूरा ज्ञान है। ये जो मैं रहस्य कल आपको दूंगा, ये पूरा ज्ञान दूंगा, पूरा जो रहस्य का लोक है, जिससे मां प्रंबा की शक्ति प्राप्त होती है। आप कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मां प्रंबा, इस ब्रह्मांड की शक्ति है, वो सब कुछ दे सकती है। जैसे कंप्यूटर से आप कुछ भी खोज सकते हो। आप डालोगे किसी सिस्टम के अंदर कि मुझे ये डॉक्टर चाहिए, मुझे फलां चाहिए, इस देश में क्या हो रहा है, किस देश में किस जगह कहां का है, तो कंप्यूटर आपको बता देगा। पर अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है कंप्यूटर खोलने का, तो आप खोल नहीं सकते। तो ये जो मां प्रंबा है, इसके पासवर्ड हैं जो भगवान शिव ने लॉक किए। जिसको इसका ज्ञान है, जो मां दुर्गा की शक्ति को, पाठ को, पूजा को, दुर्गा सप्तती को पढ़ता है, वो हाथ खड़ा करे। हिमाचल प्रदेश में रहते हुए और दुर्गा सप्तती को, दुर्गा को थोड़े से आदमी मानते हैं आप। जो मां प्रंबा है, ब्रह्मांड की स्वामिनी है, उसकी भी आप पूजा नहीं करते, उसकी भी, जिसकी भगवान कृष्ण ने की, भगवान राम ने की, भगवान नारायण ने की, भगवान ब्रह्मा ने की, भगवान शिव ने की। इस जगत में ऐसा कोई भी ऋषि मुनि नहीं आया जिसने मां प्रंबा की आराधना नहीं की, और जिसने नहीं की वो खो गए, वो मिट गए। और आज भी जो ऋषि मुनि नहीं करते, भगवान गणपति को, मां दुर्गा को नहीं मानते, वो थोड़े समय में मिट जाएंगे, खो जाएंगे। लेकिन भगवान राम नहीं खोएंगे, सदगुरु नानक नहीं खोएंगे, भगवान श्री कृष्ण नहीं मिटेंगे। जब तक ये पृथ्वी चंद्रमा है, ये रहेंगे। और कितने गुरु आए, कितने ऋषि आए, कितने संत आए, खो गए, क्योंकि मां प्रंबा की कृपा जब नहीं प्राप्त होती तो तपस्या का फल मिलता है और मिट जाता है और खो जाता है। तपो राज, राजो नरक। हम तप करते हैं, हमें राज मिलता है। अब जैसे आपके सामने नेता है, इन्होंने ये बड़े तप करते हैं, ऐसे नहीं है कि नेता हैं सिर्फ, कितनी इनके अंदर भक्ति है, कितनी भावना है, कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है, कितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, कितनी ये पूजा पाठ करते हैं, कैसे इन पे गुरु की कृपा है, कैसे माता पिता की कृपा है, कैसे किसी संत ने आशीर्वाद दिया। ऐसे नहीं कोई इनको राज मिल गया, इन्होंने तप किया हुआ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब इसका प्रमाण है कि तपो राज और राजो नरक, राज के बाद नरक। आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े लोग राज करते हैं, लेकिन राज के बाद नरक उनका अपजस होने लगता है, बेइज्जती होने लगती है, अपमान होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो तप को भूल जाते हैं। जब राजा रहते हैं, जब मंत्री रहते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या जो भी अधिकारीगण रहेंगे, तब तक वो, उससे पहले वो पाठ करते हैं। जैसे लड़कियां हैं, उसको पति नहीं मिलता,
तो भगवान शिव की, माँ प्रंबा की, माँ पार्वती की प्रार्थना करते हैं, व्रत रखते हैं, उनको पति मिल जाता है। बस पति मिलने के बाद सब खत्म, भूल गया। फिर वो कहती हैं हमारी लड़ाई है, झगड़ा है। इसीलिए जो ये तप को भूल जाता है, तपो राज, तप से राज मिलता है। और राजो नरक, राज के बाद नरक। मैं बड़े बड़े राष्ट्रपतियों का, प्राइम मिनिस्टरों का चिकित्सक रहा हूं, बड़े बड़े मंत्रियों का रहा हूं, मैंने उनकी अंत की हालत देखी है। और बड़े बड़े संतों का रहा हूं, जे कृष्णमूर्ति के पास में बड़ा रहा। अंत समय जिसके पास जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बड़े बड़े मिनिस्टर जिसके पास, बर्नार्ड शाह तक जिसके पास आके बैठे रहते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर बैठे रहते थे, उसकी अंत समय वो हालत हुई, इतनी पीड़ा हुई, इतनी चित्कार उनके अंदर दर्द था, पीड़ा था, वो सहन नहीं कर पाए, वो रोए। और बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े विद्वान उसको मानते थे। और इतनी दुख में उनका शरीर गया, क्योंकि वो माँ दुर्गा को नहीं मानते थे, गणपति भगवान। कोई वो कहता है कोई गणपति भगवान नहीं, हम शिवो हम, शिवो हम। कई कहते हैं हम ही शिव है, हम शिव नहीं है, शिव शिव है। कोई कहते अब मोमबत्ती कहते मैं सूर्य है, हम कहते मोमबत्ती को तू ही सूर्य है, हम बल्लभ को कहते तू ही सूर्य है। शिव नहीं है हम ब्रह्मा नहीं है, हम नारायण नहीं है। ये जो रहस्य का लोक है ये खोता जा रहा है। जो गुरु मिला आपने मान लिया ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूं, पहले समझ लेना। मैं जैसे आप हूं, आपका भाई हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश है। सदगुरु नानक है। ये जो रहस्य का लोक है, वैज्ञानिक रूप से बड़े बड़े ध्यान, बड़े बड़े साधना, अवोशों के साथ बड़े रहे, बड़े ध्यान किए, लेकिन कैसे उनकी अंत समय स्थिति थी, आप शरीर काम जाता, कैसी पीड़ा में वो गुजरा, कैसे संकट में उनका शरीर गया। क्यों गया? क्योंकि वो मजाक करते थे गणपति भगवान का, देवी देवताओं का, भगवान राम का। आप कभी उनकी पुस्तकें पढ़ो, वो ध्यान के मार्ग में जाते थे। ध्यान उनका एक मार्ग था और अनंत आयामों को जानने वाले थे, बड़े प्रतिभा संपन्न थे, बड़े विवेकी थे, संबुद्ध थे, बड़े रहस्यदर्शी थे। लेकिन इस विधान को नहीं मानते थे, पाठ पूजा को नहीं मानते थे, और वो खो गए, वो मिट गए। ये जो मैं आज आपको लोक दे रहा हूं, आपकी कोई ध्यान है, कोई साधना है, कोई ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं। मैंने इतने गुरुओं के पास गया, आप ढूंढ भी नहीं सकते। इतने संतों के पास गया, इतनी इतनी याचना की, धन लुटाया, लेकिन कैसे रहस्य को जाना, उसका मैं आज अनूठा आलोक आपको दे रहा हूं, जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। ये आपने लिखना है, 1 मिनट में पाठ करके दे रहा हूं। उसके बाद एक मंत्र है जो जब आप स्थान छोड़ेंगे, उठेंगे, तब वो एक बार बोलने के बाद आपने उठ जाना है। अभी 1-2 मिनट के लिए स्थान नहीं छोड़ना। 1-2 मिनट में प्रार्थना करके मां प्रंबा से, और जिसको जो दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं उसका अध्यायों का पाठ करते हैं, जिनको किलक का जो भगवान शिव ने लिखा है कि इसका निष्कीलन करे बिना जो पाठ करेगा उस पे मां भक्ति की कृपा नहीं प्राप्त होती। जिसको निष्कीलन का ज्ञान है, जिसको कीलक का और निष्कीलक का ज्ञान है, वो हाथ खड़ा करे। क्या ज्ञान है तुम्हें? कोई ज्ञान नहीं। आओ, क्या ज्ञान है? माइक यहां रख डाल दीजिए। किसको निष्कीलन मंत्र का ज्ञान है? लो मुझे लिख के दो। लिख कर दे दीजिए। जो निष्कीलन मंत्र है वो लिख के दो। जिनको ज्ञान है वो लिख, जिसको ज्ञान है वो हाथ खड़ा करे। जिसको भी ज्ञान है, कोई ब्राह्मण, कोई विद्वान, ये मैं आपको दूंगा, जो स्वयं भगवान शंकराचार्य ने गुप्त रखा इसको, और केवल अपने शिष्यों को देते थे, और वो भी 12-13 साल तपस्या करने के बाद फिर वो देते थे। और मैं आपको एक रात भी नहीं बैठाया, वरना ये पूरी रात अगर भी बैठ जाते, क्योंकि ये विधान है, उसका भी हमने सम्मान करना है, सरकार के विधानों का भी हमने सम्मान करना है, नियमों का विधान करना है, नियमों को हमने पालना है। अन्यथा ऐसा आलोक था, रात बैठने से ही सुबह आप देखते आपकी बीमारी समाप्त हो गई, आपके रोग ठीक हो गए, आप मुक्त हो गए, रोगों से, कष्टों से मुक्त हो गए।
ले आओ इधर। जल्दी ले आओ, इतने में मैं समझ जाऊंगा क्या लिखा है। दे दीजिए बहन जी। लिख ही नहीं पाई, पता ही नहीं आपको, लिख नहीं पाई, नहीं है ये। बैठ जाओ, माइक दो इनको, नहीं लिख पाई तो माइक में बोलो। माइक दे दीजिए। नहीं लिख पाई तो बोल लो, लिखा ही नहीं जाएगा, बोलो। गुरुदेव जी नमन नारायण। गुरु जी वहाँ जो कहो नमन नारायण। मेरे को तो एक ऐसे ज्योतिषी मिले थे ना, जिन्होंने मेरे को कहा कि एक दुर्गा सप्तशती का पाठ करो आप, इससे आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। किलक मंत्र के बारे में पूछो। किलक मंत्र बताया था जी उन्होंने, बोलो। लेकिन मेरे को जुबानी तो याद नहीं आ रहा जी, कंफ्यूजन हो रही है ना जी। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अभी मैं दे रहा हूँ आपको, अभी मैं 1 मिनट पाठ करके आपको ये दे रहा हूँ। जिसका ना ज्ञान हो तो बोलो ज्ञान नहीं है मुझे। ये विद्वता का प्रतीक है, ये गरिमा का प्रतीक है कि आपको ज्ञान नहीं है और आप कहते हो मुझे ज्ञान नहीं है। और ज्ञान नहीं है और वो कहते हैं मुझे ज्ञान है, और बोलो बताओ तो कहते हैं मुझे याद नहीं है। और छोटा सा मंत्र है, याद ना हो, और आप पाठ करते हो, याद ना हो। आपकी माँ का नाम याद है, पिता का नाम याद है, पैसे कितने ये याद है, सोना कितना ये आपको याद है, कपड़े कितने हैं, चुन्नियाँ कितनी ये आपको याद है, और किलक मंत्र आपको याद नहीं, छोटा सा है वो। अभी मैं वो प्रभु की कृपा से आपको दे रहा हूं। मैं माँ ब्रह्मा की प्रभु की कृपा से वो रहस्य का लोक आपको दे रहा हूं, जो केवल 5 बार आपने आज रात को सोते हुए बोल रहे हैं, 5 बार, कल सुबह 9 बार, आज रात को सोते हुए 9 बार, कल सुबह 9 बार, कल जब आप आओगे। परम आदरणीय अरुण जी ने जो प्रश्न किया है वो अनूठा है, उस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, वर्षों लगते हैं। ऋषियों ने मुनियों ने उस आयामों को लिखा है। इसका एक लाइन में मैं उत्तर दूंगा इनको, बाकी प्रभु कृपा करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में बताएंगे। बड़ा सुंदर प्रश्न है, अनूठा प्रश्न है, और सबके लिए परमावश्यक है, समय भी नहीं है इसके लिए। जैसे आपने महाभारत देखा, जैसे आपने रामायण, इसमें महाभारत जैसे कई ग्रंथ लिख सकते हैं इस प्रश्न में। इतने ऋषियों का भंडार इस प्रश्न के अंदर है। प्रभु कृपा करेंगे उसमें बताएंगे। मोटे रूप में इसका जो मैं संक्षिप्त में दे सकता हूँ 1 मिनट के अंदर। जैसे कोई अंधेरा पूछे, किसी अंधेरे से या प्रकाश की कोई हल्की सी किरण से, मैं सूर्य के बारे में जानना चाहता हूँ, ये लाइट का हिसाब किताब क्या है, क्या क्या रखता है, कितनी कितनी इसमें लाइट है, कब से इसका जन्म हुआ है, और क्या क्या है, और किस किस देशों में लाइट देता है, कितनी पावर है, कितनी, ये मैं सूर्य से इसके बारे में मैं जानकारी चाहता हूँ। तो उसका उत्तर अंधेरा तो अंधेरे की तरह देगा, वार्तालाप करेगा, संवाद करेगा, बातें करेगा। अंधेरे की बातें, जैसे अंधेरा अंधेरे से, जैसे अंधा अंधे से वार्तालाप करेगा। प्रकाश ऐसा होता है जैसे किसी ने अगर अमेरिका ना देखा हो और उसने किताब पढ़ी हो अमेरिका के बारे में, तो वो जिसने देखा हो, मुझे किसी ने पूछा आप अमेरिका गए हो, मैं कहा हाँ बहुत बार गया हूँ। कहते आपने देखा है? मैं कहा देखने का तो पता नहीं, गया बहुत बार हूँ और काफ़ी यात्रा की है। कहता ऐसा ऐसा बताओ ये गली कहाँ पर है? मैं कहा मुझे तो नहीं पता, मुझे तो शहर का भी नहीं पता होता। लोग रह जाते हैं, मैं कार में बैठा होता हूँ और घूमता रहता हूँ, हवाई जहाज में उतरा बैठा, और मैं वहाँ बैठ के भी पूछता हूँ ये शहर कौन सा है, ये कौन सा शहर है, कहाँ हम आ गए हैं। अगर न्यूयॉर्क आ गए तो न्यूयॉर्क में किस गली में ये आ गए हैं। कई बार तो ये न्यूयॉर्क को भी भूल जाते हैं। पर अमेरिका देखा है, अगर किसी अंधे से पूछो, किसी ने अगर अमेरिका के बारे में इतिहास लिखा हो या पढ़ा हो,
तो वो बड़ा सुंदर बता देगा, या कंप्यूटर बड़ा सुंदर बता देगा एकदम, ये गली है, ये सड़क है, ये नाम है। अभी आप तो यहाँ कारों पे जो चलते हो ना, तो आप तो रास्ता पूछते हो, वहां किसी से कोई रास्ता नहीं पूछता। वहां नेविगेटर, अरुण जी शायद उसको क्या बोलते हैं, नेविगेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें फीड कर देंगे कि मैंने अरुण गोविल जी के घर में जाना है, मुंबई में जाना है, ये उसका घर का एड्रेस है। तो कार आपको अपने आप, ये सड़क आएगी, ये मोड़ आएगा, चलेंगे आप दिल्ली से चल रहे हैं, कार में आपने फीड कर दिया नेविगेटर के अंदर, और कार आपको एक एक सड़क के बारे में बताएगी, अब राइट मुड़ो, अब लेफ्ट मुड़ो, अब इधर जाओ, अब इधर जाओ, पूरा अरुण गोविल जी के घर तक आपको लाके छोड़ देगी कार। लेकिन कार का जो नेविगेटर है वो अरुण गोविल को नहीं जानता। अरुण गोविल कल नेविगेटर को मिले तो अरुण गोविल भी उससे नहीं वार्तालाप कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। परमात्मा के बारे में, सूर्य के बारे में अगर अंधेरे से कोई अंधेरा पूछे तो अंधेरा क्या जवाब देगा? नेविगेटर की तरह, इतिहास की तरह, ग्रंथों की तरह, शास्त्रों की तरह। जब गीता में कह दिया भगवान ने कि अर्जुन ये वेदों से नहीं जाना जा सकता जो मैं तुझे दे रहा हूं, अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनन कले दंत्यापो न सुश्रुति मारुता। अंधेरा सूर्य को क्या जानेगा? अंधेरा सूर्य को जब जानेगा तो वो सूर्य बन जाएगा। मैं आपको परमात्मा बना के परमात्मा की जानकारी दे सकता हूं, उससे पहले परमात्मा की जानकारी नहीं दे सकता। आपको स्वयं परमात्मा बना देंगे। ये है परमात्मा, जान ले। और ये परमात्मा जान ले, इसे आप दूसरा होके नहीं देखेंगे परमात्मा को कि ये मैं, ये परमात्मा। अंधेरा दूसरा बन के प्रकाश को नहीं देखेगा, ये अंधेरा भी खड़ा है और वो सामने प्रकाश खड़ा है, ऐसा नहीं अंधेरा देखता। अंधेरा जब प्रकाश को देखता है तो प्रकाश बन के वो जानता है। आप परमात्मा के बारे में 3 तरह के प्रश्न ना पूछें, करे भी ना, और आपको उत्तर मिलेगा भी नहीं। परमात्मा कब जन्मा, किसने बनाया, आत्मा कहां से आई, ये प्रकृति कैसे बनी, इस 3 चीजों का कहां से आई, किसने बनाई, कब बनाई। अभी आपको छोटा सा प्रश्न है, वो तो ये तो बहुत बड़ा है, पहले मुर्गी हुई या अंडा, इसका भी नहीं पता। छोटे से प्रश्न का कोई भी नहीं बता सकता। आप ढूंढते रहो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और 3 चीजों के बारे में मत पूछना, इसको शास्त्रों ने कह दिया नीति नीति, वेद ने चुप हो गए, इसके बारे में पता ही नहीं है ये कब बना, किसने। श्री गुरु ग्रंथ साहब मौन हो गए, इसके बारे में नीति नीति, तेरा अंत नहीं लिया जा सकता, तेरे बारे में कहा नहीं जा सकता। अब बूंद सागर को क्या बताएगी, इसका उत्तर ये संक्षिप्त में दे रहा हूं, लेकिन रहस्यदर्शी आलोक से भी मैं दूंगा कि ये सृष्टि क्या है, परमात्मा है कहां, रहता कहां है, वो न्याय करता कैसे है, इसके भी भाग बनेंगे। इसलिए मैंने बोला है कि ये अनूठा है। इस प्रश्न को सुनकर आप छोड़ मत देना कि हम इसके प्रश्न भी नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रंथ इसी से बने हैं, इसी प्रश्नों से प्रश्न निकले हैं। और फिर आपको बताएंगे कि परमात्मा है क्या, न्याय कैसे करता है, समस्या आती क्यों है, रोग आते क्यों हैं, जाते क्यों हैं। अगर एक डॉक्टर है, आपको दिखता नहीं है, देख, या आपको अर्थराइटिस है, आपका वो ठीक करता है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करता है, इसका मतलब उसे ज्ञान है। अगर कोई ठीक कर सकता है, इसका मतलब है उसको ज्ञान है। जब हजारों लाखों वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, डॉक्टर ये मान चुके हैं कि मंत्रों से लाभ हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है कि हमारी साइंस मौन होगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, चुप हो गया वो। इसका अर्थ है कि जो आपको ये मंत्र दे रहा है उसको ज्ञान है परमात्मा कहां है, परमात्मा क्या है, क्या कर सकता है। परमात्मा की कसम, मुझे ज्ञान है क्या है परमात्मा। मेरा पढ़ा लिखा परमात्मा नहीं मैं बोल रहा हूं। ये रहस्य कथाओं की तरह नहीं है मेरे प्रवचन, ये कथा नहीं है। कथा तो आपको पता है, भगवान राम का जन्म हुआ, फिर ऐसे वनवास हुआ, फिर ऐसे, जो भी आपको सब ज्ञान है। रामायण का आपको ज्ञान है, महाभारत का आपको ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है, ये सभी को ज्ञान है। ये जो मैं दे रहा हूं ये तथ्य आपकी जिंदगी को बदलेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा। बस केवल ये मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं
वो आपने घर में परिवार में जो व्यक्तिगत है उनको केवल देना है, और जो कल होगा वो व्यक्तिगत होगा, वो आपने किसी को नहीं देना। वो रोज 10-15 मिनट करना है। और जो आज का मंत्र है ये केवल आज और कल के लिए 2 दिन के लिए है, उसके बाद इसको नहीं करना। ये शुद्धिकरण का है। केवल जैसे हम बर्तन में जल डालेंगे, भोजन डालेंगे, उसको साफ करते हैं, ये शुद्धिकरण का है। कल मैं वो आयाम 2 बजे आप आएंगे, मैं आपको दूंगा। और इतना अनूठा आयाम है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप जहां बैठे हैं वहां अरबों रुपए दबा है और आप भीख मांग रहे हैं। जिस पीछे अखबार में खबर भी आई थी कि एक भिखारी मरा, जब मरा तो उसको दफनाया गया या जलाया गया, जब उठाया तो देखा कि उसकी जमीन जिस पे वो बैठता है वो उस पे जैसे कोई पिलपलापन सा है, जैसे हम गेंद को रबड़ की तरह दबती है। वो कहते ये क्या है? जब उन्होंने खोला तो उसके नीचे चदरें निकली, फिर खोला, फिर एक खड्डा निकला, उसमें करोड़ों रुपए थे उसके अंदर, और वो भीख मांग के मर गया। उसके नीचे करोड़ों रुपए थे। आपके पास इतनी संपदा है हिमाचल प्रदेश में, आपकी मिट्टी में, आपके फलों में, फूलों में, वृक्षों में कितनी ताकत है, ये रहस्य मैं कल बताऊंगा। आपकी गरीबी आपको पता भी नहीं लगेगी कहां चलेगी। आपकी समस्या, आपके रोग, आपके संकट, आपके दुख, आपकी लड़ाई, आपका तनाव, जो चाहते हैं वो आपके पास खड़ा होगा। परमात्मा कहेगा उठा, ये ले ले। अभी आज का आलोक आपने लिखना है, कल का किसी ने किसी को नहीं बताना। एक और ध्यान रखना, जिसको जॉन्डिस है या लीवर की बीमारी बहुत है, जॉन्डिस है, पीलिया है, डायरिया है, डिसेंट्री है, वो केवल नीम के पत्ते और मेहंदी के पत्ते 2-2 लेके अपने साथ बैठ जाएगा। वो जो मैं मंत्र दूंगा कल, उसको केवल आपने सूंघना है। सूंघते ही आपका जॉन्डिस, डॉक्टर ले आए, डॉक्टर पहले ESR है, TLC है, DLC है, बिल्रुबिन है, SGOT, SGPT, ये टेस्ट कर ले रोगी का। और मेहंदी के पत्ते सूंघने से ही 2-3 दिन में बिल्रुबिन नॉर्मल हो जाएगा, SGOT, SGPT नॉर्मल हो जाएगी, पीलिया खत्म, समाप्त हो जाएगा। एसिडिटी है, आप कोई इलाज नहीं है, केवल थोड़ी सी 2-4 दाने काली मिर्च ले आना। काली मिर्च वो मैं मंत्र दूंगा, थोड़ी सी आपने चूसनी है। आपका गला खराब है, खांसी है एकदम, क्योंकि यहां एलर्जी है या अर्थराइटिस है, बरसात होती है, कभी गर्मी आ गई, कभी मौसम बदल गया, जहां ये होगी वहां एलर्जी होगी। वहां खेतों में, हरियाली में ऐसे ऐसे वायरल पैदा होंगे जो फसल को भी खराब करेंगे और तन को भी खराब करेंगे। वो ऐसा रहस्य में दूंगा, आपका शरीर सबल होगा, शक्ति मिलेगी। और जैसे बच्चे पढ़ते नहीं है, अब ब्रह्मी बूटी है, मैनमिस है, हरित की है, थोड़ी सी वजन बसम है, वो लेके बैठ जाना। या या ब्रह्मी जीवन के नाम से बार या औषधि होगी, वो एक डब्बी लेके बैठ जाना। केवल आधा चम्मच सुबह शाम बच्चों को देना, जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं या कंप्यूटर का काम करते हैं या सीखते हैं या कोई अकाउंट का काम करता है, विद्वान है, प्रोफेसर है। आधा चम्मच सुबह शाम लेने से बुद्धि में इतनी प्रबलता आएगी, विवेक आएगा, आप सोच भी नहीं सकते। खांसी है, कफ है, तो कफ अर्क के नाम से बाहर लेके बैठ जाना। गैस है, केवल काला नमक काली मिर्च लेके बैठ जाना। काला नमक काली मिर्च 1 मिनट में, वो जो मैं मंत्र दूंगा गैसांतक नाम से वटी या होगी, वो भी रख लेना। 1 मिनट में आप जीभ पे रखोगे और आपकी गैस, एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। या 90% आदमियों को एसिडिटी गैस है, पेट की खराबी है, और आप चूर्ण खा खा के जिसमें स्नायु होती है, आपकी आंतें खराब हो चुकी है, इतनी प्रॉब्लम। वो चूर्ण कभी मत खाना। आप दवाई लेने से पहले आयुर्वेद में भी नोट कर लेना, किसी में स्नायु ना हो। स्नायु इतनी नुकसान करती है, आंतों में पेप्टिक अल्सर पैदा कर सकती है, और 90% जो पेट साफ की दवाइयां आ रही हैं उसमें स्नायु है। और ये मेडिकल डॉक्टर भी आपको बताएंगे कि ये हानिकारक है। और इस दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी जो सीना काफ नाम से एक दवाई बनाता है, मुझे कनाडा में मिला, जब उसने देखा इस दवाई के बारे में, इतनी सरल दवाई, इतनी सुंदर दवाई, उसको प्रभु की कृपा से अभी बना नहीं पाए, अभी वो यहां नहीं होगी। प्रभु कृपा करेंगे तो आगे उसको मार्केट में भी किस विधान से देने का विधान है। जैसे आप लेंगे, वो 1 दिन का बच्चा भी ले सकता है, 100 साल का आदमी भी ले सकता है, एकदम सरलता से पेट साफ हो जाएगा। वो भी प्रभु कृपा करेंगे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और जिन ओवरवेट है, मोटापा है, वो मोटापा मुक्ति के नाम से लेके बैठ जाएंगे, औषधि ये मिल जाएगी। और जिनको डैंड्रफ या 90% भाई बहनों को डैंड्रफ है,
डैंड्रफ से इतने रोग पैदा हो रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते। डैंड्रफ की औषधि बार होगी, 20 मिनट में आपकी डैंड्रफ सदा के लिए मिट जाएगी। या घर में या आप ब्रह्मी, आंवला, शिकाकाई, मैनमिस, वज्रभस्म ये लेके बैठ जाना, और वो जो मैं मंत्र दूंगा 9 बार बोलने के बाद सिर को धो लेना, पानी में उसको भिगो देना 5 मिनट में, उसके बाद शैम्पू लगाने के बाद सिर को धो लेना। 20 मिनट में आपकी डैंड्रफ सदा के लिए मिट जाएगी, जिसका कोई इलाज नहीं। और 22 साल के जो छोटे बच्चे हैं जिसका कद नहीं बढ़ता, क्योंकि यहां 25% जो बच्चे हैं उनका कद नहीं बढ़ता, ऐसे एक तत्व की कमी है, कैल्शियम की, विटामिन ए डी की, और कुछ हेरिडिटी भी होती है, वंशानुगत भी होता है। तो जो 22 साल के छोटे बच्चे हों वो कद बढ़ाने का या औषधि है, ये मैं नाम बोल देता हूं, आप लिख लेना, इसको बेचना नहीं, ध्यान रखना, घर में व्यक्तिगत प्रयोग करना है। अमरबेल, मैनमिस के पत्ते, हरीत की, गुलदावरी, चाइना स्टर, वज्रभस्म और स्वर्णभस्म, ये चीजें लेके अपने पास बैठ जाना। और जो मंत्र है वो मैं बोलूंगा, उसके बाद आप इसकी गोली बना लेना शहद में मिला के, या पाउडर बना के आधा चम्मच सुबह शाम ले लेना। या कद बढ़ाने की जो बार बनी है अगर या मिल जाएगी तो एक गोली सुबह शाम बच्चों को वो देना। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कैसे रहस्य का आलोक खुलता है। और कल आपने पीले रंग का, एक तो जिस चीज को ये रोग है वो उस दिन लेके बैठ जाना। जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा कष्ट है, ज्यादा समस्या है, वो फार्म का उनको मैं व्यक्तिगत रूप से कल मिलूंगा। वो फार्म का जो प्रारूप है वो भर के बैठेंगे, वो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको मिलूंगा, उनको बताऊंगा, उनकी समस्या का समाधान मैं उनको लिख दूंगा सारा। कल आपने पीले रंग का आसन लेकर आना है, और पीले रंग का जो आसन लाएंगे उस पर बैठना नहीं है, अभी रखना है। उसका एक मंत्र है, अभिमंत्रित है, वो आपको बताया जाएगा। आसन किसी का यूज नहीं करना, अंडरवियर, बनियान, ब्रश, टावल और आसन, ये आप किसी का प्रयोग ना करें, अपना अलग अलग रखें। घर में 4 सदस्य हैं, और कभी सफेद रंग के आसन पे ना बैठे, रुई के आसन पे ना बैठे, उन्हीं आसन पे बैठे। पीले रंग का आसन वो आप बार आयोजित किया है सेवादारों ने, लेके बैठ जाना, या आपके घर में हो तो उसको ले आना, या नई पीली शाल हो उन्हीं, वो उसको लेके आप बैठ जाना। और एक प्रभु कृपा जो पत्रिका है उसमें कुछ पासवर्ड हैं, किलक मंत्र हैं, वो उसमें लिखे होंगे, वो आप लेके आ जाना, या भोजपत्र लेके आ जाना, उस पे भी विधान है लिखने का। और मिनरल वाटर की बोतल, पीले रंग का आसन, चंदन गोगो लुबान और ऊद। ऊद बड़ी शक्तिशाली है, क्योंकि यहां तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत बड़ी बाधा है। चंदन गोगो लुबान और ऊद की थोड़ी सी धुनी 1 मिनट घर में, सारे घर में देनी है। ये भूत प्रेत, तंत्र मंत्र एकदम मिट जाएगा। जो मैं कल रहस्य का मंत्र दूंगा वो सब के लिए, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हरिजन है, वो सब के लिए अति कल्याणकारी है। और एक आसन, एक कुर्सी विशेष बनाई है जिसको बैके को, या जिंदगी में बैके भी नहीं होती, वो आप उस आसन पे बैठ के 5-10 मिनट आपने पाठ करना है। और एक माला रुद्राक्ष की, चंदन की आपके घर में अभिमंत्रित है, उसको ले आना, या बाहर से उस माला का अभिमंत्रित माला होगी वो आपने रखना है। ये बीज मंत्र है, कल वाला नहीं करना। कल इस माला का मैं पाठ करूंगा, माला का अभिमंत्रित मंत्र है जो दुर्गा सप्तमी में है। ब्राह्मण भी इसके बारे में जानते हैं कि जब वो नवार्ण मंत्र का पाठ करते हैं तो माला का एक मंत्र है जिससे वो अभिमंत्रित होती है माला। अन्यथा जैसे जड़ी बूटियां, जैसे प्रसाद हम मंदिर में ले जाते हैं, उसका रूप बदल जाता है। ये आपने जल, आसन, माला, चंदन की और रुद्राक्ष की और रियाल लकड़ी का, जैसे पुस्तक जो आपको कल देंगे बीज मंत्र की, वो आपने हाथ पे नहीं पाठ करना। और गीता, दुर्गा सप्तशती ये भी हाथ पे रख के ना किया करो, रियाल पे, लकड़ी के रियाल पे रख के पाठ किया करो। ये आपने लेके बैठना है। चंद्र को लुबान लेके बैठना है, ये वर्मा जी कल आपको बता देंगे। और प्रभु कृपा मैगजीन और एक बैखाने की पुस्तक आपने लेके बैठनी है। और इसके एक विशेष पासवर्ड हैं, कई इतने शक्तिशाली मंत्र हैं, उसके किलक मंत्र पासवर्ड रोज बदलते हैं। जो व्यक्ति इस तरह के लेना चाहे तो वो अपना नाम, फोन नंबर लिखा दे, उसको SMS के द्वारा वो दिए जाएंगे, वो विशेष हैं। और जो माह में एक बार पासवर्ड है वो प्रभु कृपा मैगजीन में वो लिखा जाएगा। कुछ ऐसे मंत्र हैं जो भोजपत्र पे लिखे जाएंगे। तो प्रभु की कृपा का ये जो आलोक मैं आपको दे रहा हूं, आपने लिखना है
और साथ साथ में बोलना है।